हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दवा से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये यू वर्सेस देम है, इसलिए ये रीडिंग ऐसे बन रही है ताकि आपको कार्ड समझ में आए, आपकी एनर्जी क्या है, सामने वाले की एनर्जी क्या है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करें, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करें अपने आप को और ज़रूर लिखें आई एम लव्ड, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी। ठीक है, सो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड एंड इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। सो आज आपकी भी एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ काम माइंड के साथ देखिएगा। ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो जाए और ज़रूरी नहीं है कि किसी से रेजोनेट ना हो। ठीक है तो बने रहिएगा रीडिंग के साथ। देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है और आपकी एनर्जीज अपने पर्सन के लिए क्या है। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आपकी एनर्जी कैसी है अभी इस समय पे, क्या एनर्जी है आपकी, आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है अभी इस समय, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ओके, सो आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, सब जो है रीडिंग के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कि ऊर्जा क्या है। वी हैव द इनर वॉइस। क्या बात है, मिस्टिकल बने हुए हो भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत काम शांत हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने में रहना, खुद को हील करना, बहुत हद तक ना अपने आप के साथ जो एक एक जिसके कहते हैं ना एक खुद के साथ कनेक्शन फील करना, ऐसे हो गए हो भाई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइकिक बनते जा रहे हैं, डे बाय डे इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है। एक तरह से अपने आप को तो हील कर ही रहे हैं, बट इस हीलिंग जर्नी में बहुत लोगों की हेल्प भी कर रहे हो आप लोग और बहुत लोगों को हील भी कर पा रहे हो। जैसे कोई बड़े बड़े डिसीजन ऐसे क्विक नहीं बनाते हो, टाइम लेना शुरू कर दिया अब आपने कहीं ना कहीं। और बहुत मिस्टिकल बन गए हो, बहुत मिस्टीरियस। लोगों के लिए तो मतलब ऐसे पहले एक खुली किताब थे और अब तो लोगों को वही घुस घुस कर झांक झांक कर पता करना पड़ता है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में सी द फोर ऑफ कॉइंस, ओ माय गॉड, कितना क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। मतलब आपने अपनी एनर्जी सेव करनी स्टार्ट कर दी है एंड दैट्स अ गुड थिंग। अच्छी बात है, अपनी एनर्जी सेव किया करो, सब पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ठीक है, यही ऊर्जा है जो बहुत हद तक हमें सेफ रखती है। हम जब अपने देखो, हम कहते हैं ना, जब हम अपनी ऊर्जा को बहुत स्कैटर्ड कर देते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं, फैला देते हैं चीज़ों को, तो हमारे लाइफ में भी वो बिखराव दिखता है हमें। फिर जब हम अपनी एनर्जी सेंटर्ड करने लगते हैं, जब हम खुद पर फोकस करने लगते हैं, खुद को ऑर्गेनाइज करने लगते हैं, खुद को जो है ना अपने साथ कहीं ना कहीं प्योरिटी का एक सीन मेंटेन करते हैं, एनर्जी मेंटेन करते हैं, तो हमारी लाइफ में भी प्योरिटी आनी शुरू होती है। और ये चल रहा है, अब आप बहुत शांत रहने लग गए हो। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले अपनी इनसिक्योरिटी लोगों को गा देते थे, अब अपनी इनसिक्योरिटी को खुद तक रखते हो और उस पर काम करते हो। बहुत स्टेबल कर रहे हो अपने आप को, लर्निंग्स भी मुझे नज़र आ रही है, कुछ सीख भी रहे हो, कुछ हालातों से सीखा भी है आपने। एंड फोर ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि येस, कहीं ना कहीं अटैचमेंट पर काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अटैचमेंट जर्नी पर काम कर रहे हैं। ठीक है, नाइस, बहुत प्यारी ऊर्जा है। फोर ऑफ पेंटिकल में अगर देखो कहीं इनसिक्योरिटी है ना, तो मैं आपको ये बोलूंगी पॉजिटिविटी की अफर्मेशन स्टार्ट करो अपने लिए। आई एम सेफ, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऐसे वेल डन। पर्सन की एनर्जी कॉम्प्रोमाइज, ये अभी ऊर्जा है, ये आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स नहीं है, ये आपकी ऊर्जा है। आप किस एनर्जी में हो, डिवाइन पावर में हो आप। मुझे बहुत डिवाइनली गाइडेड नजर आ रहे हो आप। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक कर रहे हो, बट लोगों से ज़्यादा आप ओपन अप होकर बातचीत नहीं करते हो, बताते नहीं हो उस बारे में। यहाँ है थोड़ा सा, हो सकता है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ को बैलेंस करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं इस इंसान को। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो है ना लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ राइट नाउ में कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, ये कुछ भी हो सकता है कि कुछ कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली मुझे फाइनेंसेस दिख रहे हैं और रिलेशनशिप दिख रहा है, इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, एडजस्ट करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट हेल्प की नीड पड़ी हुई है, कहीं पर इनको सपोर्ट चाहिए किसी का, पर वो सपोर्ट मिल नहीं रहा है। ठीक है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जिसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है किसी की हेल्प वगैरह चाह रहे हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स करियर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो करियर में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद इनको होता ना कि यार मुझे ये
कोलैबोरेशन मिल जाए, मुझे मेरा ये डील क्लियर हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मुझे करियर में यहाँ यहाँ पर ये प्रमोशन मिल जाए। कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही है इनको, ठीक है। एंड यस, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये बहुत मस्त व्यस्त रहने वाले इंसानों में से कहीं ना कहीं बिल्कुल ही लाइफ को सीरियस लेकर चलने वाले इंसान हो गए हैं, ठीक है। ये भी ऊर्जा दिखती है मुझे। कुछ मनी रिलेटेड कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ में, बट शायद कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी, जहां पर ये कुछ सपोर्ट की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है। कोई है क्या इनकी लाइफ? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई आया है, बट उसको रखने के लिए इनको अपनी लाइफ में मेंटेन रखने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, एडजस्ट करना पड़ रहा है। और वो इंसान शायद इतना है नहीं इनके फेवर में, ठीक है। इनको हो सकता है थोड़ी अटैचमेंट हो, या इनको हो सकता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद होगी अटैचमेंट हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट वो सामने वाला बहुत केयर फ्री है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिखती है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी से लव करते हैं जहां पर ये कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट मी टेक वन कार्ड, इट्स यू और समवन एल्स। क्या ये आप हैं या कोई और है? क्या ये आपके साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं चीज़ें? हाँ या ना यूनिवर्स? ओह, द नाइन ऑफ कप्स, इट्स यू। कुछ लोगों के लिए ये भी देख देते हैं, क्या ये किसी और के साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं? ओ नो नो, नो, बिग नो। तो भाई आप ही हो जिसके साथ ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, जहाँ पर हो सकता है इनको एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, चीज़ें ठीक करनी है, और किसी का सपोर्ट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सनालिटी को बीच में लाने की, जैसे कोई प्रोफेशनल हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, कोई सिबलिंग हो गया, किसी को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे चीज़ें ठीक करवा पाएँ। तो ये एनर्जी आपके लिए आई है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं, बाकी मैंने जो बताया है वो भी एनर्जी है, बट कुछ जो मैंने रिश्ते के हिसाब से बताया वो आपके लिए आई है बात, ठीक है। अब देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। हाँ, क्या चाहते हो आप? वो इंसान गिल्ट फील करे? इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? जिसका जो कार्मा होगा वो उसको मिल जाएगा। आप मत नेगेटिव सोचो किसी के लिए। आप मत ये सोचो कि किसी को ये सज़ा मिले, वो सज़ा मिले, उसने जो मेरे साथ किया उसको वो हो उसके साथ। आप मत सोचो, क्योंकि उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी ना, उसमें आपकी नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। नहीं, उसको जो उसको कार्मा है वो तो मिलेगा ही, बट उसके चक्कर में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट मत करो, ठीक है। वैसे तो आप सेव कर रहे हो, बट 8 ऑफ सोर्ट से दिखता है कि कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए स्टक फील कर रहे हैं? देखो, आप अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, और ये तो हम सब जानते हैं कि बदलाव किसी को पसंद नहीं है, और अगर हम बदलाव लेकर आते हैं अपने अंदर तो कहीं ना कहीं हमें मुश्किल लगता है, स्ट्रगल लगता है। अब आप बदलाव लाने तो लगे हो, धीरे धीरे जो है ना चीज़ें ठीक तो करने लगे हो, बट कहीं ना कहीं होता है ना कि हम हैं तो इंसान ही, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अभी भी है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग ये हैं कि आप चाहते हैं कि उसको उसकी गिल्ट महसूस हो। द टेम्परेंस कार्ड, आपको ये गिल्ट है कि आपने इस इंसान को अपने लिए इतना बेहतर समझा, या इस इंसान को अपनी लाइफ में इतना इसको इम्पोर्टेंस दे दी, दिन रात इसके बारे में सोचते रहते हो, और कर तो रहे हो अपने आप को। देखो, आया है ना यही बात यहाँ पर भी आई कि अपने आप को शांत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अपने पर काम जरूर कर रहे हो, बट हैं तो सही कुछ चीज़ें। हो सकता है अभी आप नए जुड़े हो चैनल से, या हो सकता है कि अभी आप बहुत स्ट्रेस वर्स्ट एनर्जी में हो, स्ट्रेस एनर्जी में हो, जहाँ पर टाइम लगता है चीज़ों को हील होने में, है ना, वुंड्स को हील होने में। तो कोशिश तो पूरी चल रही है आपकी। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है मैसेज, बट मैं कई बार बोलती हूँ, मुंह फट टाइप एनर्जी है मेरी, मुझे जो लगता है मैं वो बता देती हूँ, बाकी आप बताना ये किसके लिए आया है। ऐसा हो सकता है कि आपको अंदर से ये भी गिल्ट है कि किसी और के साथ होते हुए आपने इसके साथ रिश्ता निभाया और इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया। आई डोंट नो किसके लिए है ये मैसेज, बट देख लेना, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी जो है ना आपके अंदर इस चीज़ की दिखती है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर आपने बहुत ट्रस्ट दिखाया, और उस आपका ट्रस्ट टूटा है। और कहीं ना कहीं जब हमें ये लगता है ना कि यार मैं, मेरे जैसा इंसान, मैं इतना ज़्यादा लोगों के लिए सब कुछ करने वाला, करने वाली, और मैं जो है ना इतना, होता है ना कि मैं इतनी साइकिक, या मैं इतनी जो है ना शार्प, या मैं जो है ना इतना अवेयर इंसान, मुझसे कैसे गलती हो सकती है।
ये है किसी के अंदर, कहीं ना कहीं ये चल रहा है किसी के अंदर, बताना किसके लिए। दूसरा, दिन रात सोचते रहते हो, दिन रात चलती रहती हैं चीज़ें, और वैसे भी आज फुल मून है तो बहुत ज़्यादा ही ओवर रहेंगी ये चीज़ें, बट ये सब कुछ आपको वापस से स्टेबल करके जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्क, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। यस, कर तो रहे हो, अपने ऊपर काम तो कर ही रहे हो, दिख भी रहा था और अभी भी देखो यहाँ पर भी आ रहा है कि आप अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालने की कोशिश कर रहे हो। बट हाँ, ये ज़रूर है, मैं नहीं कह सकती कि 100% सबने काम कर लिया है अपने ऊपर, कुछ लोग अपने ऊपर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। फुल मून की एनर्जी थोड़ी हावी हो सकती है, हो सकता है कोई सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो आप, हो सकता है अपने आप को हील करने के लिए कुछ रिचुअल्स कर रहे हो आप, ठीक है। एंड करंट फीलिंग्स ये भी बताती है कि हाँ, आप इस इंसान को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे, जहाँ पर आपको ये गिल्ट है कि मैंने इस रिश्ते को बहुत स्पिरिचुअल माना था, या मुझे इस रिश्ते में जो है ना इतना कुछ नहीं बताना था अपने बारे में, या मुझे इस रिश्ते में मेरी ही बातों की वजह से मुझे जो है ना बैकस्टैबिंग मिली, कुछ ऐसा है यहाँ। वाई डोंट, मतलब मुझे नहीं पता क्यों आई ये एनर्जी। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई न्याय चाहते हैं अपने लिए, और ये न्याय ना साइलेंस में रहकर, मतलब आप कोई एक्शन इनिशिएट नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी साइलेंस इस इंसान के घमंड को तोड़ दे, आपकी साइलेंस जो है ना इस इंसान को इसके कर्मों की सजा दे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। किसके लिए आई है ये बात? पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो मोरालिटी की एनर्जी है, विच मीन्स कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर्सन भी बहुत हद तक अभी, होता है ना, थोड़ा क्लैरिटी सीख करने में लगे हुए हैं, या बहुत क्लियर माइंड से चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक हो सकता है लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आसपास के सिनेरियोस को, आसपास के एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। और ये पर्सन आपको लेकर भी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है उनमें क्लैरिटी जो है ना इनको आती हुई नज़र आ रही है। येस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि शेडो साइड, अपना शेडो साइड, अपनी जो एक होता है ना कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती इस चीज़ को, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता इस चीज़ को, वो चीज़ों को ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं आसपास जो कि इनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, या इनके और आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनके बारे में क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। येस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आपकी तरफ से भी थोड़ा सा, जैसे मिस्टिकल एनर्जी मैंने आपकी कही है, तो वो मिस्टिकल एनर्जी में भी क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको, आप क्या चाह रहे हो, आप क्या चाहते हो आगे के लिए, आप क्यों दूर हो, आप क्या कैसे मानोगे, इन चीज़ों पर अभी ये बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को, मतलब होता है ना खुद को क्लैरिटी देना कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और मेरा पर्सन जो है ना वो क्यों बात नहीं कर रहा है, या मुझसे क्यों दूर भाग रहा है, या कहीं ना कहीं क्यों मिस्टेकल हुआ है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इन चीज़ों पर बात। यस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, यस, इन चीज़ों पर बात चल रही है, या इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं जो है ना विचार चल रहा है, अभी फीलिंग्स ऐसी दिख रही हैं। ये मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को ये भी क्लैरिटी है कि उन्होंने जो है ना आपके साथ बहुत सारी जो है ना कहते हैं चीज़ें आपसे छुपाई हैं, बातें आपसे छुपाई हैं, या विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको चीट किया है। ये चीज़ उस इंसान को, जैसे होता है ना मोरालिटी, क्योंकि मोरालिटी का कार्ड है ना। तो मोरालिटी क्या है कि मॉरल वैल्यूज़ कहीं ना कहीं, या मॉरली उसने कहीं ना कहीं चीज़ें गलत करी हैं, और वो चीज़ें उसको अभी समझ में आ रही है, वो शेडो साइड अपना समझ में आ रहा है, और आप क्यों उससे भाग रहे हो ये चीज़ें भी उसको समझ में आ रही हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा नज़र आती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो ये भी हैं कि भाई वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपसे बात करना चाहते हैं टू हील दिस रिलेशनशिप, और हो सकता है कुछ लोग वो आपसे बात करना चाहते हैं अबाउट समवन, इनकी लाइफ में, खुद की लाइफ में कोई और है जिसके बारे में इनको आपसे डिस्कस करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं क्लियरली अपनी फीलिंग्स के रिगार्डिंग, क्योंकि हो सकता है वो इंसान इतना ज़्यादा पहले प्योर नहीं फील करते थे आपके लिए, पहला इतना ज़्यादा आपको लेकर उनकी इंटेंशन इतनी क्लियर नहीं थी, अभी उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर हो रही हैं, ठीक है। ये ऊर्जा नज़र आती है। यहाँ पर थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है जिसके वजह से भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। तो वी हैव सेपरेशन, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, yearning एंड श्योर ऑफ फ्यूचर, सैडनेस। देखो, मैंने अभी बताया ना कि हो सकता है वो इंसान को किसी के बारे में आपसे बात करनी है, या आपने ही बारे में बात करनी है। तो सेपरेशन क्यों हुआ, ठीक है, और क्यों वो आपको मिस कर रहे हैं, क्यों वो जो है ना आपको लेकर अभी पूरे तरीके से श्योर फील नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप बहुत मिस्टेकल हुए हुए हो तो क्यों आप मिस्टेकल हुए हुए हो, आप क्यों नहीं उनके साथ श्योर हो फ्यूचर को लेकर, ये चीज़ों में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। मैं ये ज़रूर नहीं कहूँगी कि सारा कुछ आपकी तरफ से हो सकता है, इनकी तरफ से भी ये चीज़ें हैं कि उनको सेपरेशन चाहिए था, उनको दूर होना था, अभी उनको आपके पास क्यों आना है, अभी वो क्यों आपको मिस कर रहे हैं, अभी उनको क्लैरिटी क्यों मिल रही है आपके बारे में। ये चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन जो हुआ उसमें शायद ये सब सिर्फ आपको फॉल्टी मानते थे, बट ये अब खुद को भी जो है ना
समझ पा रहे हैं कि मुझसे क्या हुआ और कहीं ना कहीं मेरे क्या शैडो साइड हैं, ठीक है। तभी ये इंसान थोड़ा सा जो है, हो सकता है कि होता है ना कई बार हम जो है ना सच से भागते हैं, तो ये भागने की कोशिश करते हैं कभी कई बार ना, अपने आप को उस सच से भगाने की कोशिश करते हैं, बट अभी यहाँ बहुत मॉरली अगर देखूँ तो राइट चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वट डू यू नीड टू रिलीज नाउ, फॉर श्योर इनको अभी कुछ चीज़ें रिलीज करनी है। क्या, पहली बात तो देखो यहाँ पर नेगेटिविटी की बात भी बोल रही थी, बॉटम ब्रेक में भी आ गया, इट्स टाइम टू रिलीज योर नेगेटिविटी। तो हो सकता है कि भाई ये इंसान जो है ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल या हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना, कुछ लोगों के लिए कंट्रोल ज़्यादा करना, कुछ लोगों के लिए चीट करना, ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत मैंने बोला ना मॉरली बहुत सही तरीके से जो है ना चीज़ों को चलाना चाहते हैं, क्लियर तरीके से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, क्लियर फील कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जो है ना रिचुअल रेमेडी भी कर रहे हैं आज के दिन, कैंडल्स के साथ भी हो सकता है कि बहुत सारी कैंडल्स अपने आसपास जला रखी है इन्होंने, या कुछ ना कुछ कैंडल रिचुअल कर रहे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए वाटर टेक्निक हो सकता है ये आपके लिए करते हुए नजर आ रहे हैं फॉर श्योर। ये यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि सोशल मीडिया पर देखा हो इन्होंने, या फिर किसी तरीके से किसी प्रोफेशनल से इन्होंने बात करके ये रिचुअल रेमेडी आपके लिए करी हो, ठीक है। लेट्स चेक इस इंसान का भी आपके लिए राइट नाउ में इंटेंशंस क्या है, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एक, फिर से दो, साइलेंस, अबंडेंस। एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स, एक कार्ड दे दो प्लीज। क्या इंटेंशंस है इस इंसान के, भी है ओनली वन कार्ड, ट्रस्ट। सो इनका इंटेंशन ये है कि वापस से आपका ट्रस्ट इन पे बिल्ड हो जाए, वापस से आप लोगों के बीच में जो है ना एक लीप ऑफ फेथ लेकर रिश्ते को ठीक किया जाए, और कहीं ना कहीं फ्यूचर को ना सोचकर प्रेजेंट को जिया जाए, प्रेजेंट को बहुत अच्छा बनाया जाए आपके और अपने बीच में, फिर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, ऐसी एनर्जी है। ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, और बहुत होपफुल ये भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि बहुत होपफुल भी हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप भी होपफुल रहें, ठीक है। क्योंकि हमने शुरू में भी बोला है कि हाँ हो सकता है कि ये आपके साथ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है। और यहाँ पर भी है कि ये क्या चीज़ें रिलीज़ करनी चाहिए, क्या इनका शेडो साइड है, क्या इनको जो है ना नेगेटिविटी, क्या इनको आसपास के लोग, इनको क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ से, वो भी इनको बहुत क्लियर समझ में आ रही हैं, ठीक है। क्यों आप इनकी लाइफ से गए, या क्यों आपने सेपरेशन लिया, या क्यों आप जो है इनसे अभी बचे बचे घूम रहे हो, क्यों आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें भी इनको समझ में आ रही हैं। तभी इस इंसान को इंटेंशन ये है कि ये आपके अपने बीच में ट्रस्ट वापस से लेकर आएँ, और हो सकता है इनिशिएटिव भी ले विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स, ऐसी एनर्जी है। एंड इट्स अ येस विद द 2 ऑफ कप्स, कि इनिशिएटिव भी लें और आपका रीयूनियन भी हो अगले 3 हफ्तों में, ठीक है। पर कुछ लोगों के लिए देखो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, ये बात यहीं पर भी आ रही थी, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी आ रही है। फॉर श्योर ये वापस से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं, और इस जो भी अभी आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है उसमें यूनियन, और मैं बोलूँगी फॉर श्योर फुलफिलमेंट चाहते हैं, ठीक है। जो राइट है आपके और उनके लिए वो ये चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस भी लाना चाहते हैं, स्पेशली ट्रस्ट का, क्योंकि हो सकता है आपकी तरफ से भी ट्रस्ट इशू चल रहा है, इनकी तरफ से भी ट्रस्ट इशू चल रहा है, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या ब्लॉक कर रहा है अभी आपको और इनको, लेट्स चेक क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके और उनके बीच में। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द 6 ऑफ सोर्ड्स, पीछे की बातों को छोड़ ही नहीं रहे हो, पीछे जो हुआ उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हो। कुछ लोग तो हैं जो अपने एक्स को ही नहीं भूल पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ना, उन बातों को आज तक पकड़ के बैठे हो, ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज ये भी है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, डे बाई डे ना दिमाग ज़्यादा चला रहे हो, इमोशंस कम लगा रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे ये भी है कि हाँ भाई बहुत लोगों को इन्वॉल्व करने के वजह से भी आप लोग दूर हो गए हो, और दूरियां जो है ना कहीं चीज़ों को क्लियर ही नहीं होने दे रही हैं, डर को जाने नहीं दे रही है, नेगेटिविटी को रिलीज ही नहीं होने दे रही है, और यही चीज़ आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। और आपके पर्सन के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले देखो उसमें भी क्या आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके पर्सन नेगेटिविटी को नहीं भूल पा रहे हैं, नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि
आज रात और थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि ब्लॉकेज का कार्ड ये जो है, ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा दूर तक के टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करती है, आसपास के दिनों को ही हो सकता है, पिछले 9 घंटों से हो सकता है, अगले 9 दिनों तक या अगले 9 घंटे तक ये थोड़ा परेशान थोड़ा ज़्यादा रहें, ठीक है। क्योंकि इनको या तो आपसे दूर होना पड़ रहा है, या आप इनसे दूर जा रहे हो, या कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये चीज़ें इस इंसान को बहुत परेशान कर रही हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। देखते हैं कुछ नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए हो सकता है, हाँ या ना। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन आपके लिए ले सकते हैं। 9 of Wands, the Page of Coin, the Queen of Coins and the 10 of Wands। 9 of Wands और 10 of Wands तो बताता है कि भाई एंडिंग है आप लोगों के बीच में, जो नहीं हो मतलब काम कर रही है ना चीज़ें, वो एंडिंग है। बट यहाँ पर मुझे एक्शन अभी नज़र नहीं आता, मैं ये नहीं कह सकती कि एक्शन है, एक्शन नहीं नज़र आता है, थोड़ा है अभी टाइम इस चीज़ में। और ये भी दिखता है कि अंदर अंदर परेशानियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा। और हो सकता है करियर में भी, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, तो करियर रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि इनका करियर में कोई कंपटीशन आ गया है, हो सकता है इनके करियर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसपास जो लोग हैं उनके साथ बहुत ऑब्स्टिकल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, कॉम्पिटेटिव हो गए हैं सब, तो उसकी वजह से इनका ध्यान ज़्यादा वहाँ है। अभी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। We have 8 of Coins, we have 6 of Coins and we have the Lovers। देखो पहले ये रिश्ता बहुत इंटेंस हो सकता है था, अभी भी देखो सन एनर्जी आई है, इंटेंस था ये रिश्ता बहुत ज़्यादा, इसमें जो है ना इक्वल गिव एंड टेक था। बट कहीं ना कहीं अभी कोई थर्ड पर्सन या ऑप्शंस या चॉइसेस आ गई हैं, ठीक है। पहले ये ठीक था रिश्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 6 of Pentacles से कहीं ना कहीं हो सकता है अब ब्रेड क्रमिंग शुरू हो गई है, क्योंकि कोई ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, कोई और आ गया है यहाँ पर, कोई और किसी और ने एंट्री ली है, ठीक है। ये ऊर्जा दिखती है, तभी देखो आ गए ना दो। कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ब्रेड क्रमिंग वाला काम चल रहा है। और हाँ, ये भी बता दूं कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन कोई रिश्ता बना है, यहाँ से भी कंफर्मेशन आई, ऑनलाइन कोई रिश्ता बना है या कोई रिश्ता डिस्टेंस में है, ये आप भी हो सकते हो कि आपकी वजह से यहाँ ब्रेड क्रमिंग चल रही है, ठीक है। पर्सन की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। कुछ लोगों के लिए ये है कि पहले बहुत इंटेंस रिश्ता था, अभी थोड़ा धीरे धीरे जो है ना प्रैक्टिकल टर्म पर आ गया है, ओके। फैमिली तो ये चाह रही है भाई जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, स्पेशली नेगेटिविटी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो आप लोगों के बीच में। और वो खुद भी बहुत नेगेटिव उसमें है, तो उनको यहाँ से निकलना है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों को लेट गो खुद नहीं कर पा रहे हैं, और अभी पूरे तरीके से एक्शन के लिए तैयार है नहीं, देखो है ना, टाइम ले रहे हैं अपना। तो ऐसा नहीं दिखता है कि हाँ मैं कह दूँ कि अभी कुछ हो रहा है आपकी तरफ, ऐसा कुछ एक्शन आ सकता है नहीं। ये ज़रूर दिखता है कि लेट गो करना सीख रहे हैं, लेट गो करना जो है इनको सिखाया जा रहा है, टाइम लग सकता है, ओके। यहाँ पर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप भी अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, आप भी अपनी नेगेटिव ऊर्जाओं को थोड़ा साइड करो और हाई फ्रिक्वेंसी पे आओ, पॉजिटिव एनर्जी में रहो, ठीक है। एंड नॉर्थ नोड ऑब्सेशन से भी बचो, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो किसी चीज़ से, आप किसी किसी हैबिट से, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, तो वो भी थोड़ा रिलीज़ करो उस चीज़ को भी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।